हेलो स्टूडेंट, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी सेंटर में स्वागत है। अब हम खंड 5 की ओर चलते हैं। 5 सभी खंड कीजिए का पहला प्रश्न क देखिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसका हल देखिए। क माना दो संख्या x और y है। इसमें दिया है इन दो संख्याओं का योगफल 27, तो x प्लस वाई बराबर 27, ये पहला इक्वेशन। फिर दिया है इनका गुणनफल 182 हो, तो एक्स वाई बराबर 182, ये सेकेंड इक्वेशन। समीकरण प्रथम से x प्लस वाई बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस वाई। अब समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर तो एक्स वाई बराबर 182, तो रखिए 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 182, गुणा कर लीजिए। 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस में 182 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई प्लस में 182 बराबर 0। अब आपको कॉमन करने आता ही है, वाई वाई माइनस 14 माइनस 13 वाई माइनस 14 बराबर 0। ये दोनों समान दिख रहे हैं तो कॉमन कर लीजिए। वाई माइनस 14 एक कोष्टक में, वाई माइनस 13 दूसरे कोष्टक में बराबर 0। एक बार 0 इसके साथ लीजिए, एक बार 0 इसके साथ लीजिए, तो वाई माइनस 14 बराबर 0, वाई माइनस 13 बराबर 0। तो y बराबर 14 और y बराबर 13। समीकरण प्रथम में y बराबर 14 रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 27, तो x प्लस 14 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13, तो x बराबर 13। अगर एक बार y बराबर 13 रखते हैं, समीकरण y बराबर, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 13 रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 27, तो x प्लस 13 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 13, तो x बराबर 14। अर्थात दो संख्याएं 13 व 14 होंगी। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न ख। उस रेखा पर जो अक्षों से A और B का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/P स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर होगा। चलिए इसका हम लोग हल देख लेते हैं। ख, हम जानते हैं रेखा का अंतःखंड का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है। चलिए सूत्र भी देख लेते हैं। रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर मॉड ऑफ रेखा का समीकरण
प्लस बी वाई प्लस सी मॉड ऑफ में रहता है, बटे करड़ी में x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। अब इसमें दिया क्या क्या है कि जो डाला गया लंब की लंबाई वह मूल बिंदु से डाला जा रहा है, अर्थात मूल बिंदु 0 0 का x और y के मान 0 0 है। चलिए इसको देख लेते हैं। P बराबर रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 बटे x के गुणांक का स्क्वायर तो 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b y के गुणांक का होल स्क्वायर। चूंकि x बराबर 0 और y बराबर भी 0, क्योंकि मूल बिंदु से डाला गया लंब की लंबाई है, तो P बराबर 0 अपॉन a प्लस 0 अपॉन b माइनस 1 बटे करड़ी में 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का होल स्क्वायर। तो P बराबर माइनस में 1 मॉड ऑफ में रहेगा, करड़ी में 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। जब कोई संख्या अगर मॉड ऑफ में है तो मॉड ऑफ से जब बाहर निकलता है तो वह संख्या प्लस में हो जाती है। किस में हो जाती है? प्लस में। तो P बराबर 1 अपॉन करड़ी में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो 1 अपॉन P बराबर करड़ी में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। इम्प्लाई दैट का चिन्ह मत भूलिएगा। तो अब जब कोई करड़ी हो उसको हम पक्षांतर करते हैं दूसरी तरफ बराबर के उस पार, तो वह उधर स्क्वायर बना लेगा। 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो जब आगे हल करते हैं तो 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। इति सिद्धम। अब हम आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर ग। क्या क्या दिया इसमें है? लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, एक शंकु हम बना लेते हैं। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई दिया हुआ है। हम जानते हैं जो नीचे वाला हमारा वृत्त बना हुआ है उसका जो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 24 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से इसे काट दीजिए 12 बार में, तो हमको त्रिज्या मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। और इसकी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। अब इसमें सब मान रख दीजिए। 1/3 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना निकाले हैं? 22 का 12 का होल स्क्वायर इंटू h का मान 5। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5, ये काट दीजिए 4 बार में। तो इसको गुणा करिए तो अब गुणा करने पाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए हम लोग प्रश्न घ पे चलते हैं।
निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास सारणी है। इसी सारणी के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। घ दैनिक जेब भत्ता रुपया में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बच्चों की संख्या, इसको हम FI से दर्शाएंगे। 11 से 13 के बीच में 7, 13 से 15 के बीच में 6, 15 से 17 के बीच में 9, 17 से 19 के बीच में 13, 19 से 21 के बीच में F, 21 से 23 के बीच में 5, 23 से 25 के बीच में 4। हमको XI निकालना है और FI XI निकालना है। कुल अब हमें XI निकालने के लिए जो अंतराल दिए हैं 11 प्लस 13 को जोड़कर 2 से भाग करिए। जोड़िए कितना आएगा? 3 1 4, 1 1 2 बटे 2 12। दूसरे के देख लीजिए, इसका अंतर भी 2 है, इसका भी अंतर 2 होगा। तो अगला देख लीजिए भी, 13 प्लस 15 बटे 2, 8 1 1 2 और 2 14। मतलब पहले में 12, दूसरे में 14, इसमें होगा आपका 16, इसमें होगा 18, इसमें होगा आपका 20, इसमें होगा आपका 22, इसमें होगा आपका 24। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको XI FI, FI या XI बोलिए या XI FI बोलिए, इसका गुणा करिए। 12 साते 84, 14 छक्का 84, 16 नवा 144, 18 तिरहवें कितना होगा? गुणा कर लीजिए। गुणा करने पे 234 आएगा। इसका गुणा करेंगे तो 20F, इसका गुणा करिए 22 पंजे 110, 24 का 4 में गुणा कर लीजिए 96। अब इसको जोड़िए, सिग्मा XI FI, इसको जोड़ने पर आएगा 752 प्लस 20F, दिखाई दे रहा है आपको 20F। अब इसको बारंबारता कर लीजिए, सिग्मा FI 44 प्लस F। अब हम लोग आगे चलते हैं, माध्यम को निकालना है। तो अब इसमें दिया भी है, दिया है माध्य x पे बार बराबर 18। हम जानते हैं x पे बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब इसका मान रख दीजिए, इसका मान दिया है 18, इसका मान निकला है अभी 752 प्लस 20F। अब इसका मान कितना निकला, आप निकाले हैं 44 प्लस F। अब तिरे गुणा कर दीजिए, 18 कोष्टक में 44 प्लस F, 752
प्लस 20F, इसका गुणा करिए, कितना आएगा? 18 का 44 में गुणा करेंगे तो 792 प्लस 18F बराबर 752 प्लस 20F। इसको और आगे हल करते हैं हम लोग। 792, इसको पक्षा इधर लाइए पक्षांतर करके, माइनस 752 बराबर 20F माइनस 18F। इसको और हल करिए, 0 4 मतलब 40, यह आएगा 2F। तो F बराबर 40/2, तो F बराबर आपका आएगा 20। तो F का मान हमें ज्ञात हो गया, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा।